दोस्तों नमस्कार। सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर, तहसील लम्हुआ, ज़िला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। मैं नन्हे राम निषाद। तो दोस्तों आज 29 जून है और सुबह से झमाझम बारिश हो रही थी और आज मुर्गी लोड होना था। आसाम से गाड़ी आई हुई थी और बारिश समाप्त होने के बाद लोडिंग चालू हुई है और करीब 25 कुंतल मुर्गियां लोड होनी हैं दोस्तों। और शुरू हुआ है, लोडिंग चालू है। और आप देख रहे होंगे मेरा दोनों फार्म है और यहीं फार्म पर अभी 4000 छोटे बच्चे हैं, 4-5 हज़ार। और इसमें किलो साइज़ की मुर्गियां थी दोस्तों। और आज लोड हो रहा है और मौसम काफ़ी दिक्कत किया इस सीज़न में। 47-48 डिग्री सेल्सियस में मुर्गियां बिल्कुल ग्रोथ लेना एकदम बंद हो गया था। और किलो साइज़ की मुर्गी है दोस्तों और लोडिंग चालू है। और हम लोग लोड करके और मौसम सही होते ही अंडा लगना चालू हो गया। 10 जुलाई से बच्चे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे फार्मर हैं, बिल्कुल जिस भाई को सोनाली, कड़कनाथ, ब्लैक स्टोलेप के चूजे उपलब्ध हैं, तो जिसको लेना हो ले सकता है। काफ़ी दिनों के बाद करीब 2 महीने का लमसम लग गया है, जो गर्मी के कारण चूजा नहीं निकल पा रहा था दोस्तों। तो आज हम लोग माल खाली करवा रहे हैं फार्म से और फिर इसमें 5000 सोनाली के चूजे फिट पड़ेंगे बहुत जल्द से जल्द। और आप देख रहे होंगे ये मेरा तालाब है। दो तालाब के बगल 2 फार्म। ये नया वाला है दोस्तों और नदी के किनारे वाले फार्म पर हमारा लेयर वाली मुर्गियां हैं। और ये आसाम की गाड़ी है, आप देख रहे होंगे। इसी तरीके से चाहे जो भी जहां माल तैयार करें, किलो साइज होना ज़रूरी है दोस्तों। किलो साइज अगर माइनस है तो फिर माल बिकना संभव नहीं है। अगर 1100 ग्राम होती है, 1100 प्लस होती है, तो कुछ कहना उसका अलग रहेगा दोस्तों। इसीलिए बिल्कुल फार्मिंग का ट्रिक समझें, जानें और बहुत जल्दबाजी न करें। माल तैयार रहेगा, माल की खूबसूरती रहेगी, उसका समय समय पे चारा पानी हर चीज़ देख रेख करते रहेंगे तो माल की जो खूबसूरती है मुर्गे और मुर्गियों की, वो बहुत गजब की रहेगी दोस्तों। तो चाहे जितना माल रहेगा वो बिकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब तक वज़न कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों तो थोड़ा समस्या होती है, क्योंकि कच्चा माल जब जाता है वो बिल्कुल घटता है, सूखता है माल। इसीलिए कच्चा माल नहीं बेचा जाता। दूर जाए कम से कम 1200-1400 किलोमीटर, तो इसके लिए एकदम कम से कम ठोस माल होना ज़रूरी है। तो जिस किसान भाई को, जिस फार्मर भाई को अगर बिल्कुल तैयार मुर्गे हैं, 1500-1600 ग्राम के मुर्गे और 1100-1200 ग्राम की मुर्गियां तैयार हैं, बिल्कुल कॉल कर सकता है। हम लोग बिकवाने का भी काम करते हैं। चाहे जितना माल रहेगा, एकदम वाजिब रेट है दोस्तों, नो कमीशन और कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन खोरी यहाँ एक पैसे की नहीं होगी। जो एकदम बिल्कुल जो ट्रेडर्स है, आपको ट्रेडर्स से एकदम डायरेक्ट बात करवाया जाएगा और आप आराम से पूरा माल अपना बेच सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से फार्मिंग आप सोनाली, कड़कनाथ का पालन कर सकते हैं। ब्लैक स्टोलेप का भी चूजा हमारे पास मौजूद है दोस्तों, बिल्कुल ले सकते हैं। और ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल इसी तरीके से ये फार्म में किस तरीके से पकड़ा जा रहा है, आप देख रहे होंगे। इसी तरीके से बिल्कुल अपना माल लोडिंग करा सकते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ लेयर फीड से लेकर के चाहे प्री स्टार्टर हो चाहे स्टार्टर हो, बिल्कुल आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिंकर फीडर भी मिल जाएगी, दवाई मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी सामान लेना चाहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे जब जी में आए बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के नाम से। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज भी है दोस्तों,
सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के नाम से पेज को फॉलो करें। और यूट्यूब पर वो अलग वीडियो पड़ता है और फेसबुक पेज पर अलग वीडियो पड़ता है, और कभी कभी दोनों वीडियो पड़ जाते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, तो जानकारी लेने के लिए दोनों जगह से जानकारी ले सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग कैसे करना है, तो इस समय मौसम सही हो चुका है, आप बिल्कुल चूजा डालने की तैयारी कर सकते हैं। 10 जुलाई से हमारे यहाँ चूजा मिलने लगेगा, तो जो बुक कराना चाहते हैं दोस्तों तो बुक करा सकते हैं। और पालन करने में दोस्तों एक एक चीज़ पर ध्यान देना होगा, चाहे चारा हो, चाहे पानी हो, चाहे चूजा हो, हर चीज़ का सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब एकदम बिल्कुल सटीक रहेगा दोस्तों तो उसका ग्रोथ, मुर्गियों का ग्रोथ स्वस्थ एकदम मेंटेन रहेंगे। और फार्म के अंदर भूसी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। भूसी आप नहीं डालेंगे तो मुर्गियों का ग्रोथ भी उसमें डाउन हो जाता है। तो इसीलिए फार्म को मेंटेन रखने के लिए धान की भूसी का प्रयोग करें। और सूखा फार्म न चलाएं दोस्तों। सूखा फार्म चलाने से तमाम तरीके की बैक्टीरिया आती हैं, इसीलिए फार्म के अंदर भूसी अवश्य डालें। और चूजा डालने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर लें। ब्रूडिंग हमको कैसे करना है कैसे पालना है, तो हर चीज़ आप करेंगे तो बिल्कुल एकदम सटीक पालन कर सकते हैं। और ये आसाम की गाड़ी है दोस्तों, और माल चाहे जितना रहेगा हमेशा लोडिंग होती रहती है। हम बीच बीच में दिखाते रहते हैं। लोग क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ बिकेगा, तो दोस्तों ये क्वेश्चन करने का वो चीज़ नहीं है। आप माल तो पहले तैयार करिए, माल तैयार करेंगे। और देसी सोनाली मुर्गी पालन, चाहे देसी हो चाहे जो भी हो दोस्तों, फार्मिंग का मतलब है पैसा। आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। फार्मिंग सब रिस्की गेम है, कच्चा सौदा है। ज़रा सा चूक होगी दोस्तों तो लाखों रुपए नुकसान होता है पोल्ट्री फार्मिंग में एक झटके में। क्योंकि यहीं पर करीब एक दिन 48 डिग्री सेल्सियस तापमान चला गया था, दोपहर में बिजली नहीं आई। करीब अंडे वाली मुर्गियां 60-70 मरी, 50 बतख मरे, और करीब 500 मुर्गियां 300-400 ग्राम की मरी। और उसके बाद कड़कनाथ के मुर्गे भी मरे और मुर्गियां मरी। तो काफ़ी लंबा नुकसान हो गया ज़रा सी चूक में। क्योंकि अगर गर्मी जिस मुर्गी को सता लेगी, उसका लीवर या इन्फेक्शन अगर हो गया, चिपक गया, तो फिर उसको मरना तय है। तो दोस्तों इसीलिए अगर आप कितनी भी गर्मी पड़े, अगर दिन में 4 बार 5 बार अगर आप ठंडा पानी पिलाते हैं चला करके, तो बिल्कुल मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। लोग टंकियों में पानी भर देते हैं, टंकी का पानी गर्म हो जाता है। हम लोग भी ऐसे करते हैं दोस्तों, तभी हमारा नुकसान हुआ। अगर हम लोग पानी बदल देते टंकी में 2 बार 3 बार दिन में, तो मुर्गियां स्वस्थ रहती, मस्त रहती। लेकिन कौन बदलता है दोस्तों। पानी एक बार सुबह टैंक में फुल कर दिए, उसके बाद चाहे हीट हो गया चाहे जो भी हो गया, फिर दिक्कत है। इसीलिए मोर्टेलिटी हो जाती है। और जो लोग हाथ से पानी लगाते हैं उनका बिल्कुल माल एकदम सही रहता है, वज़न भी बढ़िया लेता है, उनका ग्रोथ जो है एकदम नंबर 1 का आता है। तो इसीलिए दोस्तों सोनाली मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी आप लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तमाम तरीके की जानकारियाँ आप ले सकते हैं। अच्छी जानकारियाँ यहाँ से आपको मिलेगी। और जहाँ आप समझ नहीं सकते वहाँ हमारे पास फ़ोन कर सकते हैं, और हमारा नंबर चैनल में एकदम मेंशन हुआ है दोस्तों। और चाहे जब हमारे पास कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, कभी भी कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे अगर आपको किसी भी घंटे में समय अगर मिल गया तो फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराते रहते हैं। और जो हमारा 4.5 साल का अनुभव है दोस्तों, वो हम अपने किसान भाइयों को परोसते रहते हैं। तो जो हमारे किसान भाई हैं बिल्कुल सूझबूझ और समझ करके ही पोल्ट्री फार्मिंग करें। समय निकालें, बैठें, एक दिन 2 घंटे 4 घंटे हमको समय दें, मैं समझा कर और उनको बताऊं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और यूट्यूब चैनल देख करके पोल्ट्री फार्मिंग न करें दोस्तों।
क्योंकि तमाम चैनल ऐसे हैं जो फेक चैनल बना करके उस पर गलत वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो फार्मर फंस जाता है, उसका लंबा अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। इसीलिए जब पास में बैठेंगे दोस्तों, समझेंगे जानेंगे, तो अलग से ऊर्जा मिलेगी और आप फार्मिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे हमारा जो गाड़ी लोड हो रही थी वो लोड हो चुकी है, और लोड होने के बाद अब हमारे यहाँ से जेस्ट निकलने वाली है। गाड़ी पूरा लोड हो चुकी है और आसाम जाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों यहीं पे अपनी हम बात समाप्त करेंगे और नई जानकारी लेकर जल्द से जल्द हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।